गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम गुंजन जोशी फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़पानी। तो आज हम अपनी क्लास 7th का चैप्टर 12 कंचा पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। वह नीम के पेड़ों की घनी छाँव से होता हुआ शियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। ठीक है। तो ये बोल रहा है कौन? लेखक बोल रहे हैं, जिसके बारे में बता रहे हैं। कह रहे हैं कि वो कभी घनी छाँव से हुआ शियार की कहानी का मजा लेता था और हिलते डुलते अपना बस्ता लेते हुए झूमता खनकता आ रहा था। स्लेट कभी उसकी छोटी शीशी से रगड़ते, कभी पेंसिल से। यूं भी सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह कुछ ना सुन रहा था, न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मज़ेदार कहानी, कोए और शियार की। उसका ध्यान कहाँ था? कोए और शियार की कहानी पे था। शियार क्यों कोए से बोला, प्यारे कोए एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कोए ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी टुकड़ा जमीन पर गिरा। शियार उसे उठाकर 9-2-11 हो गया। वह जोर से हंसा, बुद्धू कुएं पे। ठीक है। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहाँ अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार रखे थे। उनमें चॉकलेट, पिपरमिंट और बिस्किट थे। उसकी नज़र उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे, उसके पिताजी उसे ये चीज़ें बराबर ला देते हैं। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकर्षित किया। ठीक है। वह कंधे से लटके बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर देखता। नया नया लाकर रखा गया है। उससे पहले उसने वह चीज़ यहाँ नहीं देखी थी। पूरे जार में कंचे हैं, हरा लकीर वाले बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। कितने खूबसूरत हैं। अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वह आसमान सा बड़ा हो गया तो वह उसके भीतर आ गया। वहाँ और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले खेलता था। तो बताते, दुकानदार ने उसे दिखाने के लिए बाहर रखा था वो शीशा। उसको देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वह आसमान सा बड़ा हो गया था और वह उसके भीतर आ गया। वहाँ और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वह पसंद। शक्लें चली जाने के बाद वो अकेला खेलता। वह कच्चे चारों तरफ बिखेरता, मजे में खेलता रहता। तभी एक आवाज़ आई, लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक उठा। जब अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ 2 जने वहाँ हैं, वह और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। मैंने कहा ना, जो चाहते हो वह मैं निकाल कर दूँ। वह उदास हो अलग खड़ा रहा। क्या कंचा चाहिए? दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया, मतलब उसने मना किया। तो फिर दुकानदार ने उससे बोला, तो फिर सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं। जो भी हो, उस कंचे को छू कर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था, लिया होता तो। स्कूल की घंटी सुनकर बस्ता थामे दौड़ पड़ा। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता। उस दिन वही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वह चुपचाप पीछे बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर है। राम अगली बेंच पर है। वह रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता। लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचा का खिलाड़ी। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना। उसे रामन ने यह सूचना दी थी। ठीक है। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। अब वो कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। मास्टर जी, उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था। ठीक है। रेलगाड़ी पृष्ठ 37। घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया। मास्टर जी बीच में बेत से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज़ में कह रहे थे, बच्चों, तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलता भाप से है। तुम लोगों को घरों के चूल्हे में भी। अप्पू ने भी सोचा रेलगाड़ी। उसने रेलगाड़ी देखी। छुक छुक, यही रेलगाड़ी है। वह भाप की भी गाड़ी का मतलब। मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची हुई। वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। ये लोहे का बड़ा पीपा है।
लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा, उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। उसके चेहरे पर क्या था? चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं। अरे तू उधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था। बोल। वह खामोश खड़ा रहा। क्यों नहीं बोलेगा? वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई। मैं अभी किसके बारे में बता रहा था? कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि इसका ध्यान कुछ और है। ठीक है, तो शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है। हाँ हाँ बता, डरना मत। मास्टर जी ने कहा। अप्पू की ज़बान पर जवाब था हाँ हाँ। वह काँपते बोला, कंचा कंचा। वे सबका गए। कक्षा में भूचाल आ गया। स्टैंड अप। मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुगल रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा। फिर सम्मिलित हंसी। सब एक साथ हंसे। मतलब रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वो अपना दुख रोक नहीं सका। सुबकता रहा। रोते रोते उसको दुख बढ़ता ही गया और सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे थे। रामन, मलिका, सब। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको। जॉर्ज को आने दो। ठीक है, तो उसने ये बोला, जॉर्ज जब आए, जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वह खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ही ललचाएंगे। इतना खूबसूरत कंचा है। हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। तब शंक हुआ, कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को लेकर पूछा तो नहीं दे तो? किसी को शक हो तो पूछ लो। मास्टर जी ने उसे घंटे का सबक समाप्त किया। क्या किसी को कोई शक नहीं? अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वह सोच रहा था, क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? और खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे? हमने मास्टर जी से सवाल किया और उसे सवाल का जवाब मिला। अमीर ने शंका का समाधान कराया। कई छात्रों ने दोहराया, अप्पू क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने पूछा। पूछ लो ना, शंका क्या है? शंका ज़रूर है। क्या जॉर्ज को साथ ले जाने पर दुकानदार कंचा देगा? नहीं तो कितने पैसे? क्या 5 पैसे में मिलेगा? 10 पैसे में? क्या सोच रहे हो? पैसे क्या? किसने बोला? तो अप्पू सोचते सोचते बोला, कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? वह कुछ नहीं बोला। हरी लकीर वाले गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए। मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए? उसने सिर हिलाया। बेवकूफ़, रेलगाड़ी को पैसे से नहीं खरीदता। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा? वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा। रेलगाड़ी नहीं, कंचा। चपरासी एक नोटिस लाया। मास्टर जी ने कहा, जो फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें। बहुत से छात्र। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली। उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया, उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया उसके लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा। 1 रुपये का नोट और 50 का सिक्का। वह बेंच से उतरा। किधर? मास्टर जी ने पूछा। उसे कंठ से खुशी के बुलबुल उठे। फीस देनी है। फीस मत देना, मास्टर ने कहा। वह झिझकता रहा। ऑन दी बेंच। वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? ध्यान दूंगा। वह दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। बच्चों, एक एक करके आओ। क्लर्क बाबू बता रहे थे, पहले मैं आया हूँ। मैं ही आया हूँ। मेरी बाकी पैसे? इससे शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रमन ने फीस जमा की। मल्लिका ने फीस जमा की। अब थोड़े से लड़के बचे हैं। मैं सोच रहा था जॉर्ज को साथ लेकर चलूँ तो देगा ना? शायद दे। नहीं तो किसने पैसे लेगा? 5 पैसे, 10 पैसे। हरी लकीर वाले गोल सफ़ेद कंचे। घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वह भी चला। अनु नींद से जाग कर चला हो। क्या आप फीस जमा कर चुके? कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वह नहीं उठा। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता। लड़के गीली मिट्टी के छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वह उनके पास नहीं गया। फाटक के शिकंजे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वह उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी। बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं। इसमें एक जार में पूरा बस्ता कंधे पर लटकाए हुए चलने लगा। दुकान नज़दीक आ रही है। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वह भी हंसा। कंचा चाहिए है ना? उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा, अच्छा कंचे हैं ना? बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए? कितने कंचे चाहिए? कितने? उसने जेब में हाथ डाला। 1 रुपया 50 पैसे हैं। उसने वह निकाल कर दिखाया। दुकानदार चौंका। इतने पैसे?
इतने सारे पैसे के सबके। पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे। इतने कंचों की ज़रूरत क्या है, वह मैं नहीं बताऊंगा। दुकानदार समझ गया वह भी किसी ज़माने में बच्चा रहा था, मिलकर खरीद रहे होंगे ही उनके लिए खरीदने आया होगा। कंचा खरीदने के बाद जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है? वह नहीं जानता था। तो फिर कैसे कैसे सवाल पूछा है। उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया, दे दो। दुकानदार हंस पड़ा, वह भी हंस पड़ा। कागज़ की पोटली छाती से चिपटाए वह नीम के पेड़ के छाव में चलने लगा। कंचे अब उसकी हथेली में है, जब वह चाहे बाहर निकाल ले। और अपनी पोटली हिलाकर देखा, वह हंस रहा था। उसका जी चाहता था काश पूरा जार उसे मिल जाता। जार मिलता तो उसके छोटे छूने से ही कंचे को छूने का एहसास होता। एकाएक उसे शक हुआ, क्या सब कंचों में लकीर होगी? उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया। बस्ता नीचे रखकर वह धीरे से पोटली खोलने लगा। पोटली खुली और सारे कंचे बिखर गए। वे सड़क के बीचों बीच पहुंच रहे हैं। सड़ भर पकाने के बाद वह उन्हें चुनने लगा। हथेली भर गई। वह चुने हुए कंचे कहाँ रखे? तो किताब बस्ते के बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा। 1 2 3 4। एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी। वह उस वक्त की कंचे चुनने में मग्न था। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि उस लड़के को कंचा खा जाने की इच्छा हुई। उसने बाहर झाँका, देखा वह लड़का क्या कर रहा है। हॉर्न की आवाज़ सुन कंचे चुनते अप्पू ने बीच में सिर उठाकर देखा। सामने एक मोटर है और उसके भीतर ड्राइवर। उसने सोचा, क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं? शायद वह भी मज़े ले रहा है। अप्पू ने सोचा। एक कंचा उठाकर उसे दिखाया और हंसा, बहुत अच्छा है ना? ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया। वह हंस पड़ा। बस्ता कंधे पर लटका, स्लेट, किताब, सीसी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए वह घर गया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। देखी बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक वह दौड़कर माँ के गले लगी। उसने लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। अरे यह क्या है? माँ ने पूछा। मैं नहीं बताऊंगा। बोला कहेगा कहूँगा। माँ आंखें बंद कर लो। माँ ने आंखें बंद कर ली। उसने गिना 1 2 3 के खोलकर बस्ते में कंचे ही कंचे। वह कुछ और हैरान हुई। इतने सारे कंचे कहाँ से लाए? खरीदे हैं। पैसे? पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, दोपहर को दिए थे ना। माँ ने दांतों तले उंगली दबी। फीस के पैसे? इतने सारे कंचे कहाँ को लाया? आखिर खेलोगे इसके साथ? उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन, मगर माँ की पलकें भीग गई, रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से ऐसा तो नहीं हो सकता? तो फिर ऐसा अप्पू सोचता है, ठीक है, कि माँ क्यों रो रही है। उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं। माँ को कंचे क्यों नहीं पसंद आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे नहीं, बुरे कंचे हैं, है ना? नहीं, अच्छे हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना, बहुत अच्छे। वह हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी। आंसू से गीले माँ के गाल पर अपना गाल सटा लिया। अब उसके दिल को खुशी छलक रही थी। ठीक है, तो ये किसने लिखा है? टी पद्मनाभन ने। ठीक है, किसने? टी पद्मनाभन। यह इस पाठ के लेखक टी पद्मनाभन। कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है? तो बोलते हैं कि जब क्या होता है, जब कंचे जार से निकलकर अप्पू की कल्पना पर समा जाते हैं तो क्या होता है? ऐसा कौन पूछ रहा है? ऐसा कौन पूछ रहा है? ये पूछ रहे हैं लेखक। तो देखिए, जब कंचे जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तो कंचे उसे बहुत सुंदर लगते हैं। बड़े बड़े कांच उसको उनका आकार बड़ा बड़ा होता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, और उसको लगता है कि वो कंचे बहुत ही क्या सुंदर हैं। और वो उन कंचों की कल्पना करता रहता है। जब वो कक्षा में भी जाता है तो उसका ध्यान कक्षा में ना होकर कंचों पर होता है। ठीक है, और वो उन कंचों में खो जाता है। और वो उसे बड़े बड़े आंवले के दाने जैसे लगते हैं, जिनमें क्या है, जिनमें एक सफ़ेद लकीर सी बनी है। उसकी कल्पना में लगता है कि जैसे कंचों का जार बड़ा होकर आसमान सा बड़ा हो गया और वह उसके भीतर समा गया। अकेले ही कंचे चारों तरफ बिखरे मजे से खेल रहा था। आंवला सा गोल हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे उसके दिमाग में पूरी तरह छा गए। तो मास्टर जी के पाठ में रेलगाड़ी के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई में भी नहीं था। ठीक है, वह सिर्फ कंचों के बारे में सोचा था। प्रश्न 2 क्या है? दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति है? वे दोनों उसके देखकर
पहले परेशान होते फिर हंसते हैं, कारण बताइए। दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू एक छोटा बच्चा है जो अपनी ही दुनिया में मस्त है। दुकानदार उसे देखकर पहले परेशान होता है। वह कंचे देख तो रहा है लेकिन खरीद नहीं रहा। फिर जैसे ही अप्पू ने कंचे खरीदे तो वह हंस दिया। ऐसे ही जब अप्पू के कंचे सड़क पर बिखर जाते हैं तो तेज़ रफ्तार से आती कार का ड्राइवर यह देखकर परेशान हो जाता है कि वह दुर्घटना की परवाह किए बिना सड़क पर कंचे बिन रहा है। लेकिन जैसे ही अप्पू से इशारा करके अपना कंचा दिखाता है वो उसकी बचपन की शरारत समझकर हंसने लगता है। मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। मास्टर जी की आवाज़ धीमी क्यों हो गई, लिखिए। जब मास्टर जी ने कक्षा के बच्चों को रेलगाड़ी का पाठ पढ़ाना शुरू किया तब उनकी आवाज़ ऊंची थी क्योंकि वे सभी बच्चों का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे, ध्यानपूर्वक पाठ को सुन सके ताकि बच्चे। जब पाठ शुरू हो गया तब बच्चे ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनने लगे तो उनकी आवाज़ धीमी हो गई। कहानी से आगे। कंचे, गिल्ली डंडा, गेंद तड़ी जैसी गली मोहल्लों के कई खेल ऐसे हैं जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय हैं। अपने इलाके में ऐसा कौन सा खेल खेले जाते हैं आपके, उनकी एक सूची आपको बनानी है, आपको स्वयं करना है। किसी खेल को खेल जाने की विधि अपने शब्दों में आपको लिखनी है। अनुमान और कल्पना। जब मास्टर जी अप्पू से सवाल पूछते हैं तो वह कौन सी दुनिया में खोया हुआ था। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप किसी दिन क्लास में रहते हुए भी क्लास से गायब रहे हों। ऐसा क्यों हुआ और आप पर उस दिन क्या गुजरी, अपना अनुभव आपको लिखना है। और फिर बोल रहे हैं आप कहानी को क्या शीर्षक देना चाहेंगे। फिर बोल रहे हैं कि गुल्ली डंडा और क्रिकेट में कुछ समानता है और कुछ अंतर, बताइए कौन सी समानता है और क्या क्या अंतर है। अब पहला प्रश्न, ये सब आपको अपने अपने उससे करनी है, कल्पना से, ठीक है, अपने अनुभव से। हाँ, आप इस कहानी को क्या शीर्षक देना चाहेंगे, आप ये बता सकते हैं। आप इस कहानी को क्या शीर्षक देना चाह सकते कि क्या देना चाहेंगे इस कहानी को। आप कुछ भी शीर्षक दे सकते हैं। मैं तो चाहती हूँ आपके कंचे, क्योंकि अप्पू और कंचे के बारे में ही इस पूरी कहानी में बात हो रही थी। हाँ, गुल्ली डंडा और क्रिकेट में कुछ समानता कुछ अंतर है, ये आपको। अब देखो, गिल्ली डंडा जो है ग्रामीण क्षेत्र का खेल है। गुल्ली डंडा में एक खिलाड़ी गुल्ली फेंकता है, दूसरे डंडे से उसे दूर तक फेंकने का प्रयास करता है। अन्य खिलाड़ी उस गिल्ली को कैच करने के लिए प्रयास करता है। क्रिकेट में बैट से गेंद को उछाला जाता है। बल्लेबाज द्वारा बल्ले से मारी गई गेंद को कैच करने का प्रयास किया जाता है। गुल्ली डंडा में मैदान और समय का कोई निश्चित पैमाना नहीं होता है। इसके अतिरिक्त क्रिकेट में ओवर की संख्या निश्चित कर खेल जाता है और भारत के अलावा अन्य देशों में भी क्रिकेट खेला जाता है और ये लोकप्रिय है। भाषा की बात। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित मुहावरे किन भावों को प्रकट करते हैं। इन भाव से जुड़े दो मुहावरे बताए, उनका वाक्य में प्रयोग। माँ ने दांतों तले उंगली दबाई, सारी कक्षा सांस रोके उसकी तरफ देख रही है। तो पहला क्या है, दांतों तले उंगली दबाना मतलब आश्चर्य प्रकट करना। अन्य मुहावरे, हक्का बक्का रह जाना, मित्र की दुर्घटना का समाचार सुनकर वह हक्का बक्का रह गया। विस्मित होना, हैरान होना, ताजमहल की सुंदरता देखकर विदेशी सैलानी विस्मित हो गए। सांस रोके हुए मतलब भयभीत होना, ठीक है। तो दम साधे हुए, सभी छात्र दम साधे हुए परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। प्राण सूख जाना, सामने शेर को देखते ही शिकारी के प्राण सूख गए। विशेषण कभी कभी एक से अधिक शब्दों के भी होते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्से क्रमशः रकम और कंचे के बारे में बताते हैं, इसलिए वे विशेषण हैं। पहले, कभी किसी ने इतनी बड़ी रकम के कंचे नहीं खरीदे, बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे। इसी प्रकार के कुछ विशेषण दिए गए, इनका प्रयोग पर वाक्य बनाइए। ठंडी अंधेरी रात, खट्टी मीठी गोलियाँ, ताज़ा स्वादिष्ट भोजन, स्वच्छ रंगीन। अब देखिए क्या है। ठंडी अंधेरी रात में मैं डर के कारण सो नहीं पाया। खट्टी मीठी गोलियाँ बच्चों को बहुत लुभाती हैं। ताज़ा ताज़ा भोजन देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। स्वच्छ रंगीन कपड़े पहने हुए लड़की अपने आप को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। कुछ करने को। मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह खोजकर पढ़ी है। ईदगाह कहानी में हामिद चिमटा खरीदता है और कंचा कहानी में अप्पू गंजे खरीदता है। इन दोनों बच्चों में से किसको क्या पसंद है, आप महत्व देना चाहेंगे। हो सकता है आपको कुछ साथी चिमटा खरीदने वाले हामिद को पसंद करें और कुछ अप्पू को। अपनी कक्षा में इस विषय पर आपको वाद विवाद करना है, ठीक है, बातचीत करनी है मतलब। तो चलिए, पाठ यहीं ख़त्म होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा।